2014 में रवि किशन ने राजनीति में एंट्री की और कांग्रेस का हाथ थामा। 11 बंगले और 36 करोड़ की नेटवर्थ सरकार से हर महीने सैलरी भी मिलती है, फिर भी कर्ज में डूबा है यह एक्टर। दोस्तों, हम जिस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि रवि किशन जी हैं। रवि किशन ने अपनी एक्टिंग करके शुरुआत बॉलीवुड में पीताम्बर से की थी। इसके बाद वह हेरा फेरी, कुदरत, आर्मी तेरे नाम जैसी कई हिट फिल्मों का हिस्सा रहे। हालांकि रवि किशन को भोजपुरी सिनेमा में पॉपुलर मिली थी। रवि किशन में भोजपुरी फिल्म में काम करके ही पॉपुलर हुए। उनकी कुछ ऐसी फेमस भोजपुरी फिल्मों में से सया हमार कब हुई, गौना, हमार दुल्हा मिलल, दिलदार, गब्बर सिंह, गंगा और बांके बिहारी LLA शामिल है। इन फिल्मों में रवि किशन को भोजपुरी सिनेमा का सुपरस्टार बना दिया गया। 2014 में रवि किशन ने राजनीति में एंट्री की और कांग्रेस का हाथ थामा। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर यूपी के जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बाद में रवि किशन ने साल 2017 में बीजेपी सामान थाम लिया और 2019 में गोरखपुर से चुनाव लड़ा। इस बार उन्होंने 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीता। हालांकि उन्होंने इसी निर्वाचन क्षेत्र से 2024 का चुनाव भी जीता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर को बतौर सांसद के 1 लाख सैलरी मिलती है और वह अपनी हर फर्म से 50 लाख फीस वसूलते हैं। इतना ही नहीं, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन के पास 11 घर भी हैं, जिनमें अंधेरी वेस्ट मुंबई में एक फ्लैट, पुणे में स्काई विमान नगर में एक फ्लैट, योगेश्वरी मुंबई में एक बंगला, ओशिवारा में एक फ्लैट, गोरेगांव वेस्ट मुंबई में एक फ्लैट और गोरखपुर जैनपुर में अन्य बंगले शामिल हैं। 55 साल के रवि किशन ने कुल नेटवर्थ 36 करोड़ है, जिसमें से 4.96 करोड़ की चल संपत्ति है और 0.70 करोड़ की अचल संपत्ति है। उनके पास 22.55 करोड़ की पैतृक संपत्ति है। फिलहाल यही न्यूज़ निकल कर आ रही थी। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकता दोस्तों, रिसर्च करना पड़ता है, फिर उसके बाद हम आप तक जानकारी देते हैं। और ऐसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री से रिलेटेड तमाम न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे भोजपुरी इंडस्ट्री की हर खबर आप तक सबसे पहले मिलती रहे। जी धन्यवाद दोस्तों।